जन्नत के पत्ते। तुम्हें किसने बताया? फातिमा अभी तक हैरान थी, कभी उसे देखती कभी सलमान साहब को। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं। जहान ने उसे मुझे बताना चाहिए था ना, उसने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। बस वो एक जवाब हर जवाब पर भारी हो गया। साइमा ताई, आमना चची की मानी खेज निगाहों, तंजो ताने की निश्तर, हर बात का जवाब मिल गया। वो वापस पलटी तो देखा ड्राइंग रूम में मौजूद लड़कियां उसे शस्तर और हैरान निगाहों से देख रही थीं। हाँ, खबर बड़ी थी, मगर जल्द ही सब उसे कबूल कर लेंगे। अगर वो आया तो पता नहीं सब उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। मगर वो आए तो सही। कब आएगा? वो जानती थी वो जहाँ भी होगा, जिस जग में भी होगा, अकेला नहीं होगा, वो उसके साथ होगी। वो अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैठी तुर्की की तस्वीरें देख रही थी जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन को देखते हुए उसने फ़ोन उठाया और नंबर देखते हुए जैसे उसके अंदर तक कड़वाहट भूल गई। वलीद, जाने ये कब उसकी जान छोड़ेगा। चंद लम्हे वो जलती बूझती स्क्रीन को देखती रही, उठाए या नहीं। मगर इस आदमी से कुछ बैद नहीं था, उठाना ही पड़ेगा। उसने सब्ज बटन दबा के फ़ोन कान से लगाया। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम 5 मिनट में बाहर आ सकती हो? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके दबाया हो। क्या तुम इधर क्या करने आए हो? वो हैरान परेशान सी खड़ी हुई, फिर कमरे से बाहर निकली। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो आर्किटेक्ट वाला मसला अभी हल नहीं हुआ और मैं जानता हूँ तुम उसे हल करोगी। मैं उस दिन पिज़्ज़ा हट में वेट करता रहा, मगर तुम नहीं आई, और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरी बात संजीदगी से सुनना चाहिए। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं आऊँगी। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारी गीदड़ बक्कियों से डर जाऊँगी? ग्रो अप वलीद। लहजे में सख्ती रखते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर आई। मैंने फ़ोन तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए नहीं किया। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बस 5-10 मिनट लगेंगे। ओके, कॉल काट दी गई। उसने शौक से अंदाज में बंद फ़ोन को देखा और फिर तेज़ी से आगे आ गई। छत के कोने में पड़े एक झूले के पीछे से उसने मुंडेर पर से झांका। बाहर रात ज़्यादा थी, कहीं कहीं स्ट्रीट पोल जल रही थी। घर के गेट से ज़रा दूर वलीद की स्याह कार खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे मुंतज़र सा गेट की तरफ देख रहा था। हया के अंदर तूफान सा उठने लगा, बेबसी ही बेबसी, और गुस्सा भी था। ये आदमी किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार ना था। पता नहीं कुछ लोगों को अल्लाह का खौफ भी नहीं होता। किसी की कमज़ोरी हाथ लगने पे खुद को खुदा समझ बैठते हैं, मगर नहीं, ऐसे खुदाओं से, ब्लैकमेलरों से निपटना उसे अच्छी तरह आता था। वो मुड़ी और टेरेस पर रखे एक मसनूई पौधे की तरफ आई जो बड़े बड़े गमलों में रखे थे। गमले बड़े थे, इसलिए टहनियों को खड़ा रखने के लिए उन्हें मिट्टी के बजाय छोटे बड़े पत्थरों से भरा गया था। उसने एक वजनी पत्थर उठाया और वापस मुंडेर पर तक आई। वलीद अभी तक मुंतज़िर निगाहों से उनके गेट की तरफ देख रहा था, जैसे उसका ख्याल था कि उसकी ब्लैकमेलिंग में आकर वो अभी गेट से दिखाई देगी और एक दफ़ा फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसके साथ बैठ जाए। वो और होती होंगी कमज़ोर लड़कियां जो ब्लैकमेलिंग से डर जाती होंगी। अगर उसने जन्नत के पत्ते थामे थे तो अल्लाह उसे रुसवा नहीं करेगा। ये वादा उससे जहान ने किया था, मगर जहान तो इस वक्त नहीं था जो अपना वादा निभा सकता। उसे खुद ही कुछ करना था। उसने एक नज़र साथ में पड़े पत्थर को देखा और एक नज़र नीचे खड़ी गाड़ी को। लम्हे भर के लिए सारी बातें उमड़ कर उसके जहन पर छा गईं। वलीद की ब्लैकमेलिंग, उसकी बदतमीज़ियाँ, उसकी हर हरकत जिसने उसे जहनी अजियत में मुब्तला कर रखा था। और फिर उसने वो पत्थर खींचकर उसकी गाड़ी पर दे मारा। अंदाज़ा उसने विंड स्क्रीन का किया था, मगर वो बोनट पर लगकर नीचे गिरा।
ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر کرتا حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے اسکارف نہیں لے رکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر اتنا ہی کمزور اور بزدل ہوتا ہے۔ تنفس اور حواس کو قابو کرتی وہ واپس آئی کمرے میں۔ آ کر اس نے لیپ ٹاپ پر لگی تصویریں بند کر دیں۔ دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب تک اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ ایسے ہی کرتا رہے گا؟ وہ کب تک پتھر مار مار کر دب جھک کر اپنے سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر واقعی اس کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا یا کسی اور کو دکھا دی تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت مقام کھو دے گی۔ ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ایڈم اور ولید، ان دونوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جہان نے کیا، کب اور کیسے جو کچھ کیا، اسے ان سب چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی۔ آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب دل زیادہ اداس ہوا تو وہ وضو کر کے آ گئی اور قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر روز قرآن پڑھے گی، مگر ابھی تک پڑھ نہیں سکی تھی۔ اب وہ پڑھے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر شے شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اب اسے ایک بار پھر پڑھنا تھا۔ ہاں، عائشہ کہتی تھی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پہ چھائی تنگی قرآن پہ لکھے حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اور سیاہ کنکر بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیات پر توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور زمین پر جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لمحے بھر کو کمرے میں روشنی بھر گئی۔ سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے تھے۔ نور تھا اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی تھیں کہ اپنی نا امید زندگی سے ریلیٹ کرنا اسے مشکل لگتا تھا، مگر مریم خانم نے کہا تھا کہ یقین سے مانگیں تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پہ یقین کر کے تو دیکھیں، کون جانے۔ اس نے قرآن بند کر کے آرام سے بک شیلف پہ رکھا اور آ کے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی۔ سارا گھر ابھی بھی سو رہا تھا اور کچن کے بیچ آدھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی مانوس غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ۔ میں نے نتاشا بی بی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ کٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا۔ گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز
कांच, गुलाब की पंखुड़ियाँ और सिल्वर रॉड। लबों तक जाता हुआ ग्लास फौरन नीचे आया था। आंखों की पुतलियाँ बेयकीनी से फैली। लाउंज और किचन की दरमियानी दीवार के ऐन ऊपर उसका विंड चाइम हवा से झूल रहा था। ये यहाँ कैसे आया? ये किसने लगाया? उसने हैरत और शौक से नूरबानो की तरफ देखा। काम करती नूरबानो ने पीछे मुड़कर विंड चाइम को देखा। उसकी आंखों में अचंभा उभरा। फिर उसने नासमझी से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता बाजी, मैंने तो अभी देखा। ये तो मेरा है, तुर्की में मुझसे गुम हो गया था। ये यहाँ कैसे आया? कि यहाँ किसने लगाया? वो नूरबानो से कम और खुद से ज़्यादा बात कर रही थी। नूरबानो हरासा सी हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी बाजी कि हमारे घर में जिन है, मगर वो सुने बगैर तेज़ी से किचन से बाहर आई। सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े नंगे पैर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पाँव पर लगी बैंडेज अब खुल चुकी थी, मगर जख्मों के निशान वहीं थे। 1 2 3 4 कदम जैसे जीनों पर नहीं, उसके दिल पर पड़ रहे थे। सांस तेज़ तेज़ चल रहा था। उसे नहीं पता वो चंद सीढ़ियाँ चंद सदियाँ क्यों बन गई थीं, जैसे ये फैसला कभी ख़त्म नहीं होगा। वो फूले तनाफुस के साथ ऊपर आई और धड़कते दिल के साथ आखिरी कमरे का दरवाज़ा धकेला। गेस्ट रूम के बेड पर एक खुला हुआ बैग पड़ा था, जिसमें से शर्ट निकालते हुए वो बेड के साथ ज़रा झुका हुआ खड़ा था। आहट पर उसने सर उठाकर देखा। हया चौखट पर स्लश का ग्लास हाथ में लिए उसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। जहान उसे देखकर चंद लम्हे कुछ कह नहीं पाया, फिर धीरे से मुस्कुराया, शर्ट बैग पर रखी और कदम कदम चलता उस तक आया। नीली जीन्स और सख्त शर्ट में वो बहुत फ्रेश लग रहा था। मरहबा। हया से चंद कदम दूर रुककर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर को खम देते हुए उसको सलाम किया। हया चंद लम्हे वैसे ही साकित निगाहों से उसे देखती रही और फिर उसके आध खुले लब भींच गए, पेशानी की रगें तन गई और हैरत ज़दा आंखों में यकायक गुस्सा आ गया। एकदम से उसने स्लश से भरा गिलास जहान पर उलट दिया। तुम वहाँ मरने के लिए मुझे छोड़ गए थे। मैं वहाँ कितनी दफ़ा मरी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं, और अब तुम आकर कहते हो मरहबा। वो एकदम फट पड़ी थी। स्लश जहान की शर्ट पर गिरा था। वो एकदम पीछे हुआ। पहले उसने अपनी शर्ट को देखा और फिर हया को, जैसे उसे यकीन न आया हो कि हया ने ये किया है। जैसे उसे यकीन न आया हो कि हया ने एक दफ़ा फिर ये किया है। हया वो लम्हे भर को कुछ बोल ही ना पाया। कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो मुझे? बेवकूफ़ हूँ जो मैं नहीं समझती? शायद, पता नहीं। तुम वहाँ गए भी थे या नहीं, मैं नहीं जानती वहाँ कौन था, मगर मैंने वहाँ बारूदी सुरंगें पड़ती देखी, मैंने वहाँ पर गोलियाँ चलते देखी, मैंने वहाँ पर धुआं देखा। मैं नहीं जानती वहाँ पर क्या हुआ, मगर जो भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा जहन था। मैं जानती हूँ जहान, तुम हमेशा चीज़ें प्लान करते हो, मगर तुमने कहा था कि इस दफ़ा तुम कुछ प्लान नहीं करोगे, लेकिन तुमने किया था। अगर तुम मुझे बता देते मैं कितना परेशान रही, मैं कितनी तड़पी, मैं कितनी बेसुकून रही हूँ इन चंद दिनों में, अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। वो वहीं बेड के किनारे पे बैठी और फिर एकदम हाथ में मुंह छुपाए रोने लगी। जहान ने एक दफ़ा फिर गर्दन झुकाकर अपनी गीली शर्ट को देखा और फिर फर्श पे गिरे प्लास्टिक की गिलास को। शुक्र है प्लास्टिक का था, सो टूटा नहीं। तुमने क्या किया इस वक्त मैं नहीं जानती, मगर जो भी किया वो बहुत बुरा था। अगर वहाँ मेरे दिल को कुछ हो जाता, मैं शौक से मर जाती, तो तुम क्या करते? मगर तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो रोते रोते कह रही थी। अगर तुम्हारी यादाश्त ठीक से काम कर रही है तो तुम्हें याद होगा, मैंने कहा था फ़ौरन वहाँ से चली जाना। अगर तुमने सब कुछ देखा है तो इसका मतलब है तुम वहीं पर थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हया ने एकदम से गीला चेहरा उठाया।